बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हमने बहुत ही प्यारा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करना है नेक का। तो जिसके लिए हमने ये 2 स्ट्रिप ली हैं फ्यूजिंग पेपर की, और हमने ये एक एक इंच की हमने ये कटिंग कर ली है। ये हमने चौड़ाई में बुकरम ली है, लंबाई में हमने नहीं ली। ये मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इस तरह से काटी है। इस तरह लंबाई में हमने नहीं कटिंग करनी, जैसे कि आड़े में हमने ये कटिंग करनी है। तो कपड़ा भी हमने आड़े में लेना है। ये हमने चौड़ाई में जिधर हमारा अर्ज होता है उधर से हमने ये कपड़ा लेना है। तो ऊपर हमने ये फ्यूजिंग पेपर जो हमने पट्टियाँ काटी हैं वो हमने ऊपर लगा लेनी है। ये पट्टी की लंबाई जो है वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये 20 इंच है। आपने कम नहीं लेनी, ज़्यादा आप ले सकती हैं, कम आपने नहीं लेनी। ये आपने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेनी है। तो ग्लू लगा के हमने एक तरफ से इसको फोल्ड कर लेना है। अब हमने इस तरह कपड़े को दोबारा से फोल्ड करके पट्टी तैयार कर लेनी हमने। तो ये हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के तो बकाया को हमने कटिंग कर लेना है। अब इस कपड़े को हमने इसके ऊपर रख के फोल्ड करके तो आयरन कर लेना है। तो इसी तरह हमने ये खोल के तो अंदर की तरफ इस कपड़े को फोल्ड करके तो सीधा कर लेना है। तो ये हमने एक पट्टी रेडी कर ली। इसी तरह हमने दूसरी पट्टी को भी रेडी कर लेना है। ये हमने कट के बगैर जो है वो ब्लैंकेट तैयार करनी है। ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है जो मैं आज आपको सिखाने लगी हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। ये हमने दोनों पट्टियाँ जो हैं वो तैयार कर ली हैं। अब हमने इसमें लेस लगानी है। तो लेस की हमने सीधी साइड जो है वो ऊपर करनी है। जिस तरफ हमने ये जो फ्यूजिंग पेपर है वो लगाया उस तरफ हमने ये लेस को ग्लू स्टिक लगा के तो ये हमने सेट कर लेनी है, ताकि हमारी जो है वो जो गला है वो हमारा एक ही सिलाई के साथ बहुत ही सफाई के साथ ये बनेगा। ये आपने सिर्फ लेस आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से जितनी अंदर दबानी है पट्टी में उतनी आपने अंदर की तरफ रखनी है। मेरी लेस जो है वो छोटी है तो मैं सिर्फ इसकी किनारी जो है वो अंदर दबा रही हूँ। एक्स्ट्रा लेस को हमने कटिंग कर लेना है। तो ये देखें, ये हमने लेस को भी साथ अटैच कर लिया है। अब हमने एक ही सिलाई के साथ अपने गले को रेडी कर लेना है। ये एक हमने पट्टी तैयार कर ली है। इसी तरह हमने दूसरी पट्टी को भी तैयार कर लेना है। इसी तरह आपने दोनों पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। ये देखें, हमारी पट्टियाँ जो हैं वो हमने तैयार कर ली हैं, बहुत ही सफाई के साथ ये हमने तैयार की हैं। अब हमने इनको इस तरह ही रखना है। तो पहले हमने गले की कटिंग कर लेनी है, जिस पे हमने ये स्ट्रिप लगानी है। तो ये हमारी शर्ट है, इसका हमने अच्छे से दरमियान कर लेना है पहले। तो ऊपर से ये हमने तीन इंच का हमने ये निशान लगाना है। और फिर हमने इस वी का जो साइज़ रखना है, वी गले का, वो हमने 7.5 इंच पे रखना है। तो 7.5 इंच पे हमने एक मार्किंग कर लेनी है। 7.5 इंच पे हमने ये एक मार्क लगा लिया। फिर इनको हमने निशान लगा के तो सीधा कर लेना है। अब हमने नीचे जो अपनी पट्टी रखनी है, लगानी है, जो उसका हिसाब हमने लगा लेना है कि हमने कितनी रखनी है। ये मैंने नीचे से 12 इंच पे मैंने ये निशान लगाना है। ये 12 इंच की मैंने पट्टी तैयार करनी है। तो ये 12 इंच पे मैंने निशान लगा लेना है। ऊपर हमने 7.5 इंच पे ये निशान लगाया है गले का, और नीचे हमने 12 इंच पे लगाया है।
अब हमने ये देख लेना कि हमने चौड़ाई कितनी रखनी है, कटिंग हमने किधर से करनी है। तो ये जो हमने पट्टी बनाई है, इसको हमने ये जो हमने पहले मार्किंग की है, लेस को अंदर की तरफ रख के तो फिर हमने ये जो है ये निशान लगाना है। ये ऊपर हमने ये निशान लगा लिया। इसी तरह ही आपने ये निशान जो है वो लगा लेना है इस पट्टी के हिसाब से। तो एक निशान हमारा ये है और एक हमारा निशान ये है। तो इस निशान से हमने कटिंग नहीं करनी, बल्कि हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। तो ये दरमियान में से हमने, इसके दरमियान से हमने कटिंग करनी है। तो ये जो हमने निशान लगाया है दरमियान में, इस पे हमने कटिंग करनी है। और इधर हमने एक कट लगा लेना है, इधर हमने सिलाई का मार्जिन जिधर तक हमारा है ये इतना हमने कट लगा लेना है। तो ये कुछ गुम तरीके से हमने ये जो है ब्लैंकेट वो लगानी है ऊपर। इस तरह आपने इसका दरमियान हमने किया हुआ है पहले शर्ट का, ऊपर फिर भी आप निशान लगा लें। ये हमारी शर्ट का दरमियान है। अब हमने एक पट्टी को उठाना है और एक इस साइड पे हमने ये लगानी है और एक हमने दूसरी तरफ लगानी है। तो पट्टी पे भी हमने पहले निशान लगा लेना है। नीचे से हमने 12 इंच जो है उसका निशान लगाना है। तो आधा इंच हमने फोल्ड करना है कपड़े को। तो 12.5 इंच पे हमने नीचे से आधा इंच हमने छोड़ के तो 12 इंच पे एक निशान लगा लेना है। दूसरी तरफ भी हमने ऐसे ही करना है कि आधा इंच का हमने छोड़ के तो फिर निशान लगाना है। जैसे कि 12.5 इंच पे हमने ये निशान लगा लेना है। ये दोनों निशान हमारे लग चुके हैं। अब हमने इस तरह करके थोड़ा सा तो आयरन की मदद से हमने इसको वी शेप दे लेनी है। ये आसानी से इसकी शेप आ जाएगी क्योंकि हमने ये आड़े में ये बुकरम ली है और आड़े में ही हमने ये जो कपड़ा है वो भी हमने आड़े में ही लिया है। तो इस तरह करके हमने पट्टी को थोड़ा सा घुमा लेना है ताकि इसकी शेप अच्छी तरह से आ सके, गले की वी शेप बन सके। इस तरह दूसरी पट्टी को भी हमने इसी तरह से दोबारा से फोल्ड करके तो आपने देख लेना है कि हमारी पट्टियाँ जो हैं वो एक जैसी इनकी गोलाई आ रही है या नहीं। प्रॉपर एक जैसी आपने इनकी शेप जो है वो रखनी है। ये हमने अपनी शर्ट का अच्छे से दरमियान कर लेना है पहले। तो फिर हमने ये स्ट्रिप जो हमने रेडी की है ये हमने लगानी है। आधे इंच की हमने इसमें सिलाई का कपड़ा रखना है। तो जो हमने अंदर दबाना है इसमें उल्टी तरफ हमने रखना है। ये नीचे की तरफ हमने पट्टियों को पहले रखा है। ये जो नेक है वो हमारी ऊपरली साइड पे है, ऊपर वाली साइड पे हमारी ये नेक है। तो पहले हमने पट्टियों को इस तरह तैयार कर लेना है और लगाना भी इसी तरह से। इस तरह से ये हमारी जो पट्टी है वो गुम तरीके से लगेगी। ये हमने दूसरी पट्टी ले लेनी है। इसको भी हमने नीचे की तरफ फोल्ड करके तो दरमियान में एक तरफ हमने वो पट्टी लगा ली है, दूसरी तरफ हमने ये पट्टी जो है इसको भी सिलाई लगा लेनी है। तो आपने ये सीधी लगानी है ताकि ये जो हमने पट्टी तैयार की है वो हमारी सीधी लगे। आपने दोनों तरफ पट्टियों का एक जितना कपड़ा जो है वो अंदर दबाना है। थोड़ा सा टांका हम वापस फिर दोबारा लगाते हैं ताकि टांका हमारा जो है वो सिलाई से ना निकले। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने पट्टियों को ऊपर करके तो फिर हमने ये सिलाई लगानी। तो ये देखें हमने नीचे करके तो पहले सिलाई लगाई थी। अब हमने इन पट्टियों दोनों पट्टियों को ऊपर की तरफ कर लेना है। ये ऊपर की तरफ करके तो हमने सिलाई लगानी, नीचे से हमने सिलाई लगानी शुरू करनी। ये जो हमने करीज बिठाई है अपने गले की शर्ट की, तो इसका आपने दरमियान करते हुए ये सिलाई लगानी है। ये जो लेस के कोने बाहर की तरफ निकल रहे हैं ये आपने अंदर की तरफ करके तो ऊपर सिलाई लगानी है। इधर तक आके तो आपने जितना सिलाई का मार्जिन छोड़ा है उतना ही आपने इसके अंदर दबाना है कपड़े को।
तो ये हम निशान लगा लेते हैं दोबारा से। ये आधे आधे इंच का हमने कपड़ा जो है वो अंदर दबाना है इसमें गले में। इधर आके तो आपने ये जो पट्टी हमने लगाई है इसका थोड़ा सा आपने कट लगा लेना है। इस पट्टी को खोल के तो हमने ये जो कट लगाया था इसके अंदर हमने इसको रख के तो फिर सिलाई लगानी है। ये जो हमने गले की कटिंग की है ना, उसकी आपने बहुत ही ध्यान के साथ ये सिलाई लगानी है। कपड़े को आपने अच्छी तरह सेट कर लेना है पहले। तो ये एक तरफ हमने लगा ली है पट्टी, अब दूसरी तरफ हमने लगानी है ये। अब इधर भी हमने ये जो सिलाई का मार्जिन है उधर तक हमने निशान लगा लेना है कि कितना हमने कपड़े को अंदर की तरफ दबाना है। ये दोनों तरफ से आपने एक जैसा कपड़ा अंदर दबा लेना है। तो आपने इधर तक सिलाई, जिधर तक हमने कट लगाया था इधर तक आपने सिलाई को लेके आना है। तो फिर हमने ये जो कपड़ा कटिंग किया था पट्टी की जो बैक साइड है उधर से हमने कपड़े को कट लगाना है पहले। तो ये हमने अंदर की तरफ कट लगा लिया है। इस तरह से आसानी से ये जो गला है हमारा वो अंदर की तरफ हो जाएगा और सिलाई भी लग जाएगी आसानी के साथ। तो ये आपने कपड़े को पहले सेट करके तो फिर आपने सिलाई लगानी है। किसी भी काम में आप जल्दी ना किया करें, आराम से अपना काम किया करें ताकि आपका काम अच्छे से और सफाई के साथ जो भी काम करें वो तैयार हो। एक पीस लिया है जिसकी चौड़ाई भी 2 इंच है और लंबाई भी 2 इंच है। ये मैंने इस तरह फोल्ड करके ट्रायंगल की शेप में ये पहले बना के फिर हमने इस तरह आयरन करके तो दोबारा से हमने इस तरह करना है इसको। तो फिर हमने इस पे लगाना है। तो ये मैंने जो है वो सारी तैयार कर ली है पहले। अब हमने ये लगानी है। ये आपने दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये पहले हमने ये ट्रायंगल की शेप देनी है। ये एक समोसे की शक्ल बन जाती है। तो दोबारा से हमने इसको फोल्ड करके तो फिर ये हमने लगाना है। ये हमने नीचे से रख के तो जो दरमियान में हमारी जगह थी ब्लैकेट की उधर हमने ये पट्टियाँ जो हैं वो लगानी है दरमियान में। अब दोबारा से मैं आपको फिर दिखा रही हूँ। दोबारा से हमने इनको ऐसे करके 4 फोल्ड ये बन जाता है। तो 4 फोल्ड करके हमने ये समोसी को तो फिर हमने ये लगाना है। थोड़ा सा हमने गैप छोड़ना है और इसका रू हमने नीचे की तरफ रखना है। बंद साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है और सारी जो है वो हमने इसी तरह ही लगानी है। तो ये जो हमने ट्रायंगल लगाए थे इनकी हमने ये पत्तियों की शेप इनको दे देनी है। तो एक का रू हमने इस तरफ करना है, दूसरे का रू हमने इस तरफ करना है। तो ये हमने सुई में धागा डाल लिया है। मैं आपको बना सिखाती हूँ कि किस तरह हमने ये बनाई है। तो ये आपने एक टांका नीचे से उठा के तो इसको इस तरह कर लेना है। तो ये आपकी आसानी के साथ ये जो पत्ती है वो तैयार हो जाएगी। और एक करूँ हमने इस तरह करना है, एक करूँ इस तरह करना है। तो मैं आपको बाकी की पत्तियाँ जो है वो मैं आपको बाकी की जो पत्तियाँ हैं वो इसी तरह तैयार करके ये जो ट्रायंगल लगाए हैं वो आपको दिखाती हूँ। तो ये फाइनली हमने गले को तैयार कर लिया है। ये हमने ऊपर भी डिज़ाइनिंग की है पत्तियाँ बना के, हमने ये ट्रायंगल बना के तो पत्तियाँ इनकी रेडी की हैं। तो ये देखिए बहुत ही सफाई के साथ एक सिलाई में ये हमने गले को रेडी किया है। बैक से भी देखिए कितनी सफाई के साथ फिनिशिंग के साथ, कोई कपड़ा वगैरह नहीं नज़र आ रहा है। तो हमने बिना कट के ये हमने तैयार किया है गला और बहुत ही सफाई के साथ हमने ये तैयार किया है एक सिलाई में। आजकल इनका बहुत ज़्यादा फैशन है, ये इस तरह के गले बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। कल तक की वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।